हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह के राम राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल और उसी के साथ सलाम। तो चलिए, आज मैंने धोए थे कुछ संडे के कपड़े। तो ये है मंडे का व्लॉग और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर इनको अच्छे से सुखा लिया है, क्योंकि इनमें से कुछ कपड़े जो हैं गर्म कपड़े वो मैं रख दूँगी उठाकर। तो यहाँ पे साड़ी पहनी थी मैंने संडे को बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में, तो पूजा में जाना था कहीं पे, तो मैंने भी कपड़ों को अच्छे से तय बना कर रख रही हूँ ताकि मैं इनको उठा कर रख सकूँ। तो अलग अलग करके रखूँगी ताकि अच्छे से फिर मुझे सर्दियों में मिल जाए। और ये थी वो साड़ी जो मैंने संडे को पहनी थी, और कहीं पे बसंत पंचमी मंडे को हुई थी और कहीं पे ये हुई थी संडे को। तो हमारे यहाँ पे संडे को मूर्ति रखी गई थी और उसकी पूजा मंडे को हुई थी। तो मंडे को मैं नहीं जा पाई, पर मैंने संडे को ही ये रख दिया था जो हमारे यहाँ पे पूजा हुई थी। तो ये बहुत सुंदर सी साड़ी है और मीशो से ली है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस से। और ये कोटा सिल्क है और बहुत अच्छी ड्रिप होती है, यानी कि पहनी जाती है, पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत ही प्यारी साड़ी है। तो ये मैंने सिर्फ दूसरी ही बार पहनी है साड़ी और बहुत अच्छे से ये साड़ी हमारी धुल भी जाती है और बहुत शाइन करती है। बहुत सिल्की इसका कपड़ा है। कोटा सिल्क तो आप लोगों को पता ही होगा, जो जो साड़ी पहनते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ये साड़ी किस तरीके की होती है। बहुत ही अच्छी, और इसका काफ़ी चौड़ा नीचे से बॉर्डर भी है जो कि देखने में एकदम सुंदर लगता है और बहुत ही प्यारा ये साड़ी है। और इसको मात्र मैंने 300 रुपये से ऊपर ही लिया था, ज़्यादा महंगी नहीं है और बहुत ही अच्छी लगती है साड़ी, पहनने में भी बहुत हल्की लाइट वेट है और बहुत ही इसी तरीके से अच्छी तरीके से ये पहनने में भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि साड़ी मुझे पहनने की आदत नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया साड़ी मुझे लगती है। और ये कुछ लाए थे हस्बैंड सब्ज़ी, तो ये मैंने धो के रख ली थी। तो ये हमारे यहाँ फार्म हाउस है, फार्म हाउस से सब्ज़ी ली थी, कुछ कड़ी पत्ते लाई थी मैं वहाँ से। और क्योंकि कड़ी पत्ता मेरे यहाँ पे नहीं है तो मैं इस तरीके से ही तोड़ के ले आती हूँ। और ये कुछ पानी की छोटी छोटी बॉटल्स है जो कि अक्सर मुझे ट्रैवलिंग में लगती ही हैं। जब कभी कहीं जाना होता है तो मैं अपने साथ में पानी ज़रूर कैरी करती हूँ। कुछ ये फूल लाई थी मैं, गुलाब की पंखड़ियाँ, तो इससे मैं गुलाब जल और गुलकंद बना कर रखूँगी। और ये लाए थे साग, तो ये है पालक। तो ये सब मैंने धो के ही रखा है, गोभी भी धो के रख ली थी। और ये है मेरे ठाकुर जी के कपड़े जिन्हें मैं अंदर ही इस तरीके से कमरे में सुखा के रखती हूँ। और इसके साथ ही ये मेथी है, ये सब मैंने तोड़ के रख लिए हैं अच्छे से वॉश करके, और अच्छी तरीके से इनको तो साफ़ करके रख लिया, छांट के रख लिया, जिसे मतलब छांटना कहते हैं। ये सब काम निपटा दिया है मैंने। और उसके साथ ही अब मैं इसमें करूँगी कुछ और तैयारी। तो रात का खाना मैं क्या बनाया था, तो ये बनाया था मैंने साग। तो इसमें मैंने सरसों पालक मेथी तीनों चीज़ें मिक्स करके बनाई थी। अब मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि कुकर की मुझे ज़रूरत है और हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं उनके लिए बनाऊँगी यहाँ पर मूंग की दाल की खिचड़ी। तो साग बहुत अच्छे से मैंने उबाल के आलन लगा के सब तरीके से तैयार करके रख दिया है। अब बस इसमें तड़का लगाना रह गया, जब खाएंगे तब तड़का लगा दिया जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी ली है चावल और उसके साथ लिया है आधी कटोरी मूंग की दाल। तो ये मैंने छिलके वाली दाल नहीं, ये धुली हुई दाल ली है। और इसके साथ ही ये दालें भी कुछ लेके आए थे हम, तो इसे भी मैं रख दूँगी। तो ऐसे ही होता है जब घर के अंदर सब कुछ सामान होता है तो फिर बहुत ईज़िली हो जाता है हर चीज़ को बनाना। ख़ास तौर पे जब आपके यहाँ पे मार्केट ना हो, कुछ ना हो बनाने के लिए, मतलब जाने के लिए, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं है फैसिलिटी जहाँ हम रहते हैं। तो ये देखिए मेरी खिचड़ी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई थी। तो मैंने ज़्यादा इसको पतले नहीं रखा, ना ही इसको ज़्यादा गाढ़ा रखा है, इसी तरीके से रखी है। और हस्बैंड इसको खाएंगे दूध के साथ में, क्योंकि वो दूध के ही साथ खाना प्रेफर करते हैं, उन्हें दूध के साथ ही खिचड़ी पसंद है। तो मैं गर्मा गर्म उनको खिचड़ी दे दूँगी, क्योंकि ड्यूटी से आए थे और आते ही उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। वैसे तो मना ही कर रहे थे, पर मैंने मना करा कि खाली पेट नहीं सोना है। तो यहाँ पे लेके आए थे वो कुछ और सब्जियाँ। तो ये मंडे को रात का ही ब्लॉग था। तो ये
लेके आए थे देसी वाली शकरकंदी, जो बिल्कुल आलू की तरह लग रही थी। मुझे एक बार लगा कि आपको शायद दुकान वाले ने पागल बना दिया है, ये आलू है। और उसके साथ में लेके आए थे मशरूम का एक पैकेट, जो मैंने धो के रख लिया है। अपने लिए बनाई है चाय, और गाजर लेके आए थे। सब चीज़ धो के ही मैं फ्रिज में रखती हूँ। और साथ ही लाए थे ये नमकीन। देखिए नमकीन कितनी सारी लेके आए हैं, 5-6 पैकेट लेके आए हैं, जिनमें आधा-आधा किलो है ये नमकीन, और सब लग जाती है घर के अंदर। और मैं चलो एक नमकीन निकालती हूँ अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो मैंने ठाकुर जी के लिए निकाली थी खट्टी मीठी वाली, क्योंकि ठाकुर जी कुछ खट्टी मीठी वाली ही भोग लगाएंगे। और इसी तरीके से हमारे होता है प्रोग्राम। तो ये 2 दिन का रात का, और मंडे रात का, और ट्यूसडे मॉर्निंग का है। और मॉर्निंग में मैं कर रही हूँ नाश्ता। आ जाइए आप भी कर लीजिए, और मेरी चपाती पे मत जाइएगा। ये रोटी मुझे कड़क करनी थी, और कड़क रोटी सेकने के चक्कर में ये जल गई। तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक